विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय और 26वां श्लोक चल रहा है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष का जो कहा है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण को कहते हैं शुक्ल और दक्षिणायन को कहते हैं कृष्ण। तो उसकी गति का वर्णन करते हैं कि जो इस गति को प्राप्त होता है वो किस तरह अपने पद को प्राप्त करता है। पद चाहे अधोगति हो या ऊर्ध्वगति हो, दोनों भी पद है। एक ऊर्ध्वगति वाला पद है, दूसरा अधोगति वाला पद है। तो हमको निर्णय करना पड़ेगा कि अधोगति वाला चाहिए कि ऊर्ध्वगति वाला। संसार में जब हम आते हैं तो एक दूसरे को देख के हम यही सोचते हैं कि हम इससे आगे बढ़े। इसका अर्थ है कि हम ऊर्ध्वगति चाहते हैं, लेकिन जो असल में ऊर्ध्वगति को प्राप्त करना है उसको हम खो बैठते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, जैसे संसार में लक्ष्य बनाया कि हम सबसे आगे चले। कोई ये नहीं चाहता कि मैं इससे पीछे रहूं। अपने सगे भाई भाई में भी ये नहीं होगा कि मैं इससे पीछे रहूं, नहीं। दोनों भाइयों में भी कंपटीशन होता है कि कौन ज्यादा परसेंटेज लाएगा। तो यही है कि जो आगे जाना चाहता। तो ये भाई इतनी सोच दृढ़ है कि संसार में आने के बाद सबको आगे जाने की, ऊर्ध्वगति मतलब आगे बढ़ने की जो सोच है, वो सोच फिर समाप्त क्यों हो जाती। ये भी तो सोचना है कि संसार से भी आगे कुछ है। ये संसार ही केवल है और संसार में हम हैं, और संसार से बढ़कर और दूसरा कुछ है। अगर ये हमको पता है तो हम उसको प्राप्त करने का प्रयास क्यों नहीं करते। भगवान तो यही कह रहे। अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तो उसी मोह माया में लिपटा हुआ है। वो अपना एक अहंकार, और अहंकार क्या है उसमें भी अपना बड़प्पन कि मैं बुद्धिमान हूँ और ये लोग समझदार नहीं है, तो मुझे समझदारी है और इनको मारना मतलब बेकार है। ये तो धन के लिए लड़ रहे हैं, मुझे धन की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो किसके प्रति है, अपने के प्रति ममत्व। वो अपने हैं इसलिए, नहीं तो उसका नाम है धनंजय। उसने हर एक राजा को जीत लिया था, अश्वमेध यज्ञ किया और हर एक राजा तो कुछ को जीत लिया, इसका नाम धनंजय पड़ा। लेकिन जब अपने के साथ लड़ना पड़ा तो वो धन का भी त्याग कर रहा है। बोलता है हम तो 5 घर भिक्षा मांग कर ही खाएंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं। तो जो अपना जो हम हूँ पुरुषार्थ भूल गए हैं, वो पुरुषार्थ निष्काम की ओर ले जाने वाला वो हमको याद नहीं है। हम जो है केवल इस संसार के जीतने के प्रयास के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
ऊर्ध्वगति तो होना चाहिए, ऊर्ध्वगमन होना चाहिए, उत्तर उत्तर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमने सीमा बांध के रखी है, भाई इस संसार को जीत लिया तो मैंने सब कुछ पा लिया, संसार का वैभव प्राप्त कर लिया, संसार में मान सम्मान प्राप्त कर लिया, पुत्र पौत्र का जो है प्रेम प्राप्त कर लिया। तो वो बोलता है कि अब मुझे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, मेरे भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है। भगवान ने तुमको अगर सब कुछ दे रखा होगा यह समझ में आता तो तुम ऊर्ध्वगामी होते। इस संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कोई कई रिश्तेदार बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, कई कुत्ता भी रिश्तेदार बने, बिल्ली भी रिश्तेदार बने। हाँ, 84 लाख योनि में जहां जहां जन्म लिया वहां वहां तुम्हारे रिश्तेदार बने, वहां वहां सगे संबंधी बने, भाई बहन बने, सब बने। तो यहाँ भी ये संसार में अगर आए, इनके प्रति ही अगर सब कुछ ये प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो ये तो प्राप्त होता है। तुम ठीक ठाक रहो तो सब कुछ प्राप्त है उस इसमें। लेकिन वो प्राप्त करना है जो यहाँ से बढ़कर है, जो यहाँ से विशेष है। तो यहाँ संसार में सब कुछ उपलब्धि है, और जो उपलब्धि है तो उपलब्धि में ज्यादा प्रयास थोड़ी पता होता है। जहाँ संसार की हर एक वस्तु उपलब्धि है, दृष्टिगोचर है, उसको देख के आदमी का जो स्फूर्ति है वो बढ़ जाती है, उल्लास बढ़ जाता है उससे, उसको प्राप्त करने के लिए वो प्राप्त करता है। लेकिन जो उपलब्ध नहीं, जो अव्यक्त है, उस अव्यक्त को प्राप्त करना भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि भाई वो है, वो अव्यक्त है, उसको पहले ढूंढो। जो सामने है वो तो कभी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। एक कहावत है, लक्ष्मी जी की उपासना करो तो लक्ष्मी ही मिलेगी, धन ही मिलेगा। लेकिन नारायण की उपासना करो तो दो लक्ष्मी नारायण दोनों मिलेंगे, है ना। धन के लिए उपासना करो, लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो क्या होगा, धन ही प्राप्ति हो, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएगी, धन देती। लेकिन जब नारायण की उपासना करते हैं तो नारायण के साथ तो लक्ष्मी होती ही है, नारायण के साथ देवी देवता सब होते हैं। तो एक को प्रसन्न करने से, एक को प्राप्त करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होने से वो संसार का क्या अनंत सुख को प्राप्त हो जाता है। या तो केवल हम संसार का सुख प्राप्त करते करते जीवन बीत जाएगा, तो बाकी का सुख तो बाकी रहेगा। लेकिन जो अनंत सुख, जो मोक्ष का सुख है, वो अगर प्राप्त करते हैं किसी ना किसी जन्म में प्रयास करते करते, तो बाकी जो अन्य सुख है वो अपने आप दौड़े चले आ जाते, रिद्धि सिद्धि उसके पास आ जाती है। जहाँ जो जो मोक्षवान पुरुष देखा गया है, उनके जीवन में उन्होंने दृष्टि पड़ते ही सबका कल्याण हो जाता है, वो इतना सामर्थ्यवान आ जाता है उसको, है ना। इसलिए बोलते हैं हम गुरु जी की कृपा से सब कुछ काम हो रहा है। क्यों? संत महात्मा की कृपा से सब कुछ काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना सामर्थ्य है कि वो देने में सक्षम है, मांगने में सक्षम नहीं है। मांगने की उनकी कोई जरूरत नहीं बची है, क्योंकि वो पूर्ण हो गए। तो ऐसा अगर पूर्ण होता है व्यक्ति, अधोगति को छोड़ के ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है, तो वो मोक्षवान कहलाता है, वही उस परमात्मा तत्व को प्राप्त होता है। तो यहाँ उसी के बारे में कहते हैं कि जगत में दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग है, सनातन माने गए हैं, अनादि माने गए हैं, एक एक के द्वारा गया हुआ, मतलब जो जिसके द्वारा गया है, देवलोक में गया हुआ है या पितृलोक में गया है,
और जिसमें गया हुआ किसमें जाने के बाद वापस नहीं आता है, और किसके में जाने के बाद वापस आता है, इस श्लोक में उसका वर्णन। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्ति मन्या वर्तते पुनः। शुक्ल कृष्ण गति ही एति जगतः शाश्वते मते। जो शुक्ल और कृष्ण है, दोनों पक्ष, जिसका नाम है दक्षिणायन, उत्तरायण और दक्षिणायन। और उसको कहते हैं, उत्तरायण को कहते हैं देवयान, और दक्षिणायन को कहते हैं पितृयान, अयन, पितृयन। ऐसा माना जाता है कि अगर दक्षिणायन में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वो पितृलोक में चला जाता है, क्योंकि पुण्यवान होने के बाद। इस साधारण पुण्यवानों की बात कह रहा हूं मैं, सन्यासियों की बात नहीं कह रहा हूं। ये वो कहा जाता है क्योंकि वो पुण्यवान होने के बाद भी अगर दक्षिणायन में चला जाता है तो वो उसके लिए देवताओं के दरवाजे बंद होते हैं। देवता लोग उस समय आराम करते हैं। देखो, देवताओं का 6 महीने का दिन हो गया और 6 महीने की रात्र होगी। ब्रह्मा जी का 1000 साल की रात्र है और 1000 साल का दिन है ना। अब 6 महीने कहाँ, हमारे 24 घंटे कहाँ। हमारा क्या है, 12 घंटे की रात्रि है और हमारे 12 घंटे की हमारा दिन है। तो हमसे ये कितना गुना आगे है देवता। 6 महीने की उसकी, 6 महीने का उनका दिन है और 6 महीने का रात्रि है। तो यहाँ से अगर हम जाते हैं देवताओं के पास, तो देवता दक्षिणायन में विश्राम किए रहते हैं। और विश्राम में अगर किसी के घर में जाके दरवाजा खटखटाओ, भाई हम आए हैं, हमारा स्वागत करो, तो स्वागत नहीं होगा। और बोलते आओ, बोलेंगे आ गए तो तुम भी आराम करो, हमको सोने दो। तो वहां तो ऐसा नियम नहीं है, दरवाजे तो होते नहीं होंगे। तो वह कहने का तात्पर्य है कि वहां पुण्यवान होने के बाद भी दक्षिणायन में अगर चाहता है व्यक्ति तो उसको पितृलोक में जाना पड़ता है। जैसे आप, हम किसी बड़े अमीर घर के यहाँ चले गए, रात्रि की 2 बजे ट्रेन पहुंच गई। तो ट्रेन पहुंचने के बाद वो व्यक्ति जो हमको लेने आने वाला था, वो अब रात्रि ज्यादा हो गई, आराम किया। तो उसने अपने नौकरों को बोला कि आएंगे तो उनको व्यवस्था कर देना, उनको कहीं वेट, जो गेस्ट रूम है उसमें सुला देना। तो वैसे ही है, देवता लोग जब आराम करते हैं तो जो पितृ लोग है वो जागते रहते हैं। और जो आया है उनको अपने पास जाके अपनी व्यवस्था करते हैं। तो उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती कि 6 महीने फिर पितृलोक में ही आराम करो। पितृलोक में 6 महीने आराम करने के बाद जब उत्तरायण हो जाएगा तब जाके वो देवताओं के पास भेजेंगे, फिर जाके तुम अपना सुख भोगो, क्योंकि पुण्यवान तो है ही। वे पुण्यवान होने के बाद क्या होगा कि वो स्वर्ग में जाएंगे। अगर व्यक्ति वहां पापी है तो वो डायरेक्ट पितृलोक तो जाता ही है, उत्तरायण तो कभी जाता ही नहीं है। और उत्तरायण से भी, वहां उत्तरायण भी गया है तो वहां से भी उसको वापस नरक में भेज देंगे। वहां 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 भी एक चेकिंग होती है ना, कि भाई
कौन है, हाँ आ जाओ हमारा है, नहीं है तो उधर का कैसा है, उधर जाओ। और वैसे वो वेटिंग रूम है, वो पितृलोक है। तो ये एक रूपक बना रहे इसलिए कि जीव किस तरह गति को प्राप्त होता है। उत्तरायण है ना, जो उत्तान पाद होता है, उत्तान पाद मतलब है ना, ध्रुव जी का पिता, वो जो ऊर्ध्वगामी होते हैं, उसका नाम है उत्तान पाद। और यहाँ यही कहते हैं कि जो पुण्यवान है, वो पुण्यवान को ही उत्तरायण कहा गया है। वो उत्तरायण में अपना प्रवेश करते हैं, मतलब ऊर्ध्व ऊर्ध्व गति को प्रवेश करते हैं। जब ऊर्ध्व गति को प्रवेश हो गया तो इनका जो आना है मृत्यु लोक में नहीं, वो नहीं होता, वो फिर वो खुंटित हो जाता है, आवागमन उसका समाप्त हो जाता है और वो सब सुखों को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते, ये शाश्वत मतलब सनातन है आना जाना। कब से आ रहे कब से जा रहे, ऐसा नहीं कि कुछ ही काल से हम आ रहे और जा रहे। ये इस संसार की गति है, इस जगत में शाश्वत है आना और जाना। इस संसार में कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं। बड़े बड़े राक्षसों ने अपने अपने तप किए और तपों के बल से बड़े बड़े वरदान मांगे कि हमको अमरत्व प्राप्ति हो जाए। अच्छा, यहाँ जो अ, सप्त चिरंजीव कहा है, वो सप्त चिरंजीव भी है, अव्यक्त है तो सही। वो तो है ना, जैसे हनुमान जी है, उपासना करो तो दर्शन देंगे, तो वो चिरंजीव है, वो दर्शन देने में समर्थ है। लेकिन हम हमें कब समर्थ वो प्राप्त होंगे, जब हम उनके जैसा बनेंगे, ऊर्ध्वगामी बनेंगे, हम पुण्यवान बनेंगे, तभी वो सप्त चिरंजीव हमको दर्शन देंगे। तो वही तो, यह वो शाश्वत है वो, उनको अमरत्व का वरदान है। और बाकी जितने भी है, जिन्होंने जिन्होंने प्रयास किया, उनका इन दो सप्त चिरंजीव का आवागमन जो है समाप्त है। वो कहीं जाते आते नहीं, वो स्थिर है। वो जगत जगत को संभालने के लिए ही बनाए हुए हैं। हनुमान जी संकट मोचन है, हर गांव गांव में हनुमान जी का मंदिर है। और हनुमान जी की उपासना करने वाले की क्या होती है, नासे रोग हरे सब पीड़ा। हनुमान जी की जो उपासना करता है, उसके नाश, रोगों का नाश होता है, पीड़ा का नाश होता है। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। जब उनके बल का, उनके गुणों का वर्णन करेंगे तो उनके जैसे बन जाएंगे, तो हमारे में भी रोग नाश हो जाएंगे। जो ब्रह्मचारी रहेंगे, उपासना करेंगे, भक्त रहेंगे भगवान के, तो कहाँ से रोग, कहाँ से पीड़ा होगी, सब परमात्मा हर लेगी वो पीड़ा। तो ऐसे जो उत्तरायणी है, जिन्होंने अपना ऊर्ध्वगमन को प्राप्त किया है, वो सप्त चिरंजीव सक्षम है। और यहाँ जो दक्षिणायन, दक्षिणायन यहाँ कितना भी सुख भोगे, कितना भी संसार को प्राप्त करे, लेकिन उनको दोबारा उसी संसार में अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए आना पड़ेगा। क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं कि वहां वो पूरे नहीं होते। नरक में जाने के बाद भी इस संसार में आना ही पड़ता है उनको, संसार का दुख झेलना ही पड़ता है।
तो ये शाश्वत है। मते भगवान कहता है कि कहते हैं कि माने गए हैं, मतलब मेरे मत में ये माने गए हैं। अनावृत्तिम याति अनया पुनः आवर्तते। अनावृत्तिम, जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता। इसको शुक्ल पक्ष वाले को, जो उत्तरायण है, उनको कभी अनावृत्तिम, है ना, इसमें वापस लौटना नहीं पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है। अन्नया, अन्नया मतलब कृष्ण वाला, जो कृष्ण है दक्षिणायन, वो गया हुआ, कहाँ गया हुआ? पितृलोक में गया हुआ, या फिर उसको स्वर्गलोक में भी गया हुआ। उसको क्या होता है? पुनः आवर्तते, वो उसको फिर वापस आना है, अर्थात जन्म मृत्यु को उसको प्राप्त करना है। वो क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि उसने भ्रमित जीवन जिया, भ्रम में रहा, संसार को ही मान लिया, और संसार के सुख को ही अनुभव करते करते उसने सबको वैसा ही बना दिया, अपने जैसा ही। तुम भी बनो वही जो हम बने हुए हैं। संसार के लिए वो दौड़ा, अपने बच्चों को अनुकूल करने के लिए दौड़ा, है ना। संसार में लोग प्रयास क्यों करते हैं, प्रयत्न क्यों करते हैं? उसको ये डर रहता है, अगर मैं इनके लिए नहीं कमाऊं तो ये कल मुझे पूछेंगे नहीं, मेरी इज्जत नहीं करेंगे, और मुझे प्रताड़ित करते रहेंगे, कोसते रहेंगे। इसलिए उनकी खुशियों के लिए वो संसार में इतना भाग दौड़ करता है, इतना भाग दौड़ करता है, तो आके जाके काल रूपी कुआं जो है, दिखता नहीं उसको, और उसमें दौड़ते 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 फट दिशा गिर जाता है काल रूपी कुआं में। और इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो काल रूपी कुआं से वो वापस आ जाए, फिर उसी में गोता खाता रहता है और अपने कर्मों को भोगता रहता है। तो ऐसे कृष्ण पक्ष वाले जो दक्षिणायन हैं, जो भ्रम से भरे हुए हैं, ज्ञान उनके पास शून्य है, वो पशु तुल्य जीवन जी रहे, आहार निद्रा भय मैथुन जो सामान्य है तत्पशु भी न रहा। संसार का सुख भोगते भोगते, संसार में लोकेशना वित्तेशना पुत्रेशना को प्राप्त करते करते, वो अपने आप को धन्य मानते हैं कि लोग हमको मान रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। आज देखा जाता है कि हर कोई व्यक्ति ये सोच बनी हुई है कि भ्रष्टाचार करो तो आगे बढ़ो। यहाँ तो यही सोच है लोगों की, और मैंने बहुत कम लोग देखे ही कि वो ये सोचते हैं कि ईमानदारी से कमाओ। नहीं, यहाँ छोटा सा लेबर जो दिहाड़ी करने वाला, उसकी सोच भी यही बनी, अरे बेईमानी से लोग आगे बढ़ते, झूठ बोलने से आगे बढ़ते, झूठ बोलो और आगे बढ़ो। उनको किसी गति का कोई परिणाम, कोई किसी परिणाम का कोई मतलब नहीं है, परिणाम की कोई सोच नहीं है कि यहाँ से बढ़कर भी दूसरा कुछ दुनिया है। ये दुनिया समाप्त होने के बाद दूसरी दुनिया में जाएंगे तो क्या लेके, क्या वहां हमारे पास क्या होगा? यहाँ से हम अगर विदेश जाएंगे तो विदेश में खाली पासपोर्ट और टिकट के पैसे लेके जाएंगे, तो वहां क्या, वहां तो भटक नहीं पड़ेगा, पास कुछ है नहीं। और अगर हमारे पास धन है तो हम व्यवस्था कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या होगा? वही कहीं बंद हो जाएंगे, कहाँ से आया, बंद होकर दो, फिर उसको यातना दे दो। तो ये है कि यहाँ कोई पुण्य संचय हुआ नहीं, पुण्य संचय नहीं होना से खाली खाली चला गया। तो खाली लोगों को, जो जिसके पास कुछ नहीं, उसको जब मनुष्य इज्जत नहीं देता है, वो साधारण मनुष्य किसी को इज्जत नहीं देता जिसके पास कुछ नहीं है, वहां देवता लोग कौन इज्जत देगा? वहां तो फटके मारेंगे। यहाँ जैसे नौकरों के साथ बर्ताव करते लोग, जिसके पास कुछ नहीं है, जो विवेक शून्य है ना, जड़ बुद्धि वाला व्यक्ति है,
जो किसी के घर में काम करता है तो उसको बार बार कोसा जाता है, अरे दुर्बुद्धे, अरे मूर्ख, हाँ क्या कर रहा है, बार बार फटका दिया जाता है। और वो बेचारा सुनता रहता है, उसको दूसरे उसका उसके पास कोई उपाय है नहीं। वैसे यहाँ संसार में कुछ नहीं तो लोग क्या करते हैं, ऐसे प्रताड़ित करते हैं। वैसे ही फिर ऊपर जाने के बाद जो हम जिस गति को प्राप्त होंगे, वहां भी हमारे पास अगर पुण्य संचय नहीं होगा तो वहां भी हमको जो प्रताड़ित किया जाएगा। तूने क्या किया, उसको तुझे जो भेजा था, जिसके लिए भेजा था, तूने क्या किया, खाया पिया सोया और ये संसार को जिस मिट्टी को प्राप्त किया, जो किसी काम का नहीं। जो प्राप्त करने के लिए तुझे भेजा था, इतना नर देह मानव शरीर जो मिला था, उस मानव शरीर का तूने क्या सदुपयोग किया। तो ऐसा देवता लोग पूछेंगे, क्योंकि पूछते भागवत में कहा है कि भागवत में तो आया है कि देवता लोगों को इस शरीर का बड़ा मूल्य समझा, और मानव को जब मूल्य नहीं समझता तो वहां फिर देवता लोग क्रोधित होकर धक्का मार के नरक में भेज देते हैं, और इसको पिटाई करो बढ़िया, हाँ इसने कुछ नहीं किया, इसने इस शरीर का नाश कर दिया और दूसरे को भी पीड़ा दे दी। तो ऐसे विवेकहीन व्यक्ति को क्या करता है, वो दक्षिणायन में प्रवेश हो जाता है। फिर वो दक्षिणायन वाले क्या होते हैं, वापस आते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि अन्यया पुनः आवर्तते, वो पुनः उस संसार में प्राप्त होते हैं। तो समय हो गया है, शेष इस श्लोक के ऊपर चर्चा कल करेंगे। हरि ओम तत्सत।